बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 55 एमसीक्यू हमने कर लिया है ना। 55 एमसीक्यू हमने कर लिया है और इसके बाद हम करने जा रहे हैं कि उसके आगे का, ठीक है। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेबल है, आपके एग्जाम में आते हैं। और एक चीज और, एक क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो करते के साथ हम बहुत सारे चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, साथ ही साथ मैं इस पे इम्पोर्टेंट वीडियो भी लाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो आने वाली है वो भी, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चनों की बात करेंगे। कितने? टॉप 25 जो क्वेश्चन है उसके हम बारे में बात करने वाले हैं, तो उसको हम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या लिखा है, राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है। राजनीतिक कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो कौन है? तो मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जहां पे होता है परमानेंट जॉब, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें परमानेंट जॉब नहीं होती है ना, वो मतलब समझो कि 5 साल के लिए होता है। अच्छा, इसमें आते कौन है? प्रधानमंत्री सिर्फ आता है? नहीं, उसका मंत्रिपरिषद भी आता है, इसलिए यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो संसदात्मक व्यवस्था होती है उसमें राज्य का कौन प्रधान मुख्य होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा, संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का जो मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति पूरी पावर किसको दे रखा होता है? प्रधानमंत्री को। यानी कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो हु एक्सरसाइज द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री करता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा? ऑलवेज याद रखना कि ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन का लिखा है डी फैक्टो। डी फैक्टो कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? डी फैक्टो कार्यपालिका वो कार्यपालिका को कहते हैं जो कि रियल कार्यपालिका होती है ना, जो कि रियल वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसको डी फैक्टो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? कई बार क्वेश्चन आता है। बाय हुम इज द गवर्न अपॉइंटेड? अपॉइंटेड किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है? तो ये होता है राजनीतिक कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है। जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है तब तक रहेंगे, नहीं तो उसके बाद वो क्या होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टर्म ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एज लॉन्ग एज मेजोरिटी एग्जिस्ट इन लोकसभा। जब तक उनकी मेजोरिटी रहेगी तब तक ठीक है, उसके बाद फिर घटना ही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, यानी कि द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। अपर हाउस हम किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं, तो ये हो जाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है, कौन से कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है? तो 14 डेज के लिए रोका जा सकता है। ये मनी बिल कैन बी डिले बाय द राज्यसभा फॉर ओनली फॉर 14 डेज। ठीक, आगे अगला बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम बताइए। वहां पे दूसरा जो सदन है उसका नाम है सीनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड चेंबर अपर हाउस इज इन यूएसए? ये हो जाएगा अपना हो जाएगा सीनेट। अब आपको इसका फर्स्ट जो कि वहां पे निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसके बारे में आपको बताना कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अभिकथन और कारण वाले। ठीक है असर्शन देखते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, ये बात सही है। इन इंडिया द स्टेट विथ लार्जर पॉपुलेशन आर गिवन मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज विथ स्मॉलर पॉपुलेशन लेस रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका जो राज्य बड़ा है लोकसभा में उसको ज्यादा वो चीज मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसका कम है उसको कम मिलना चाहिए। तो ये चीजें तो यहाँ पे जो है ये असर्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तर्क की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन एक में हम बात करते हैं स्टेट की, दूसरे में हम बात कर रहे हैं
एक तरीके से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये कथन कार्य से मैच नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मैंने आप लोग को ये बताया भी था कि जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम या तो ए सही होता है या फिर बी सही होता है, ठीक है, इन दोनों में से ही आपको ऑप्शन मैच करना है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की समितियों को लघु लघु विधायिकाएं कहा गया है, यानी कि जो संसद की जो समिति है उसको लघु विधायिका कहा गया है, ठीक है। अच्छा, आगे कारण क्या लिखा हुआ कि संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्क पूर्वक विचार करती हैं। बिल्कुल, दोनों बात सही है और दोनों में संसदीय समिति की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज आर कॉल्ड मिनी लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज कंडक्ट लाइवली एंड रीजनड, ठीक है, डिस्कशंस ऑन द बिल्स, ये भी ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन राइट है। अगला है प्रधानमंत्री पद के लिए आयु, तो मैंने बताया था लोकसभा के लिए जितनी आयु जरूरी होती है कम से कम उतनी प्रधानमंत्री के लिए भी, क्योंकि उसी से चुने जाते हैं, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा राइट। अगला है संसदीय समिति को लघु विधायिका कहा गया है, ये बिल्कुल सही, अभी ऊपर ही हमने बात किया है। कारण क्या लिखा है कि संसदीय समिति विधेयक पर जीवन तथा तर्कपूर्वक विचार विमर्श करती है, ठीक है, वही चीज जो ऊपर हमने पढ़ा है वही दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट। आगे राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं उनकी आयु 30 वर्ष होती है। मैंने एक चीज बताया था कि जो सरकार है, ठीक है, या आप ये समझो जो संसद है, संसद कितने से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, ठीक है, एक सेकंड, मेरे पास आज पेन टैबलेट नहीं है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है लिखने के लिए, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो लोकसभा के लिए जो होता है वो होता है 25, राज्यसभा के लिए कितना होता है, ये होता है 30, और राष्ट्रपति के लिए कितना होता है, ये होता है आपका 35। तो चलिए देखिए, मैंने तो लिख तो दिया है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से करके लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका निर्णय लेते हैं हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। Who has the power to decide whether a bill is money bill or not? So ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करती है। आगे भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। टू विच हाउस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया, इज कॉल्ड लोकसभा। आगे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति होता है। Who nominates 12 members to राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो कौन से बंदे होते हैं, मतलब उसकी विशेषज्ञता क्या होती है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू राज्यसभा हु हैज एक्सपर्टीज इन, एग्जाम्पल के तौर पर बताना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कला साहित्य विज्ञान तथा समाज सेवा, आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल साइंस, तो सोशल सर्विस, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिए ये भी कई बार आ जाता है लिखने के लिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है इन क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, कितने दिन, 14 दिन, अभी हमने बात किया था। बिल कैन बी kept by Rajya Sabha for the consideration for 14 days। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट ऑफ इंडिया। आगे यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी पड़ेगी। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विशेस टू इम्पोज ए न्यू टैक्स इट मस्ट ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकसभा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है कि हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम सदस्य हैं 245, उसका 1/3 निकाल लो, उतने सदस्य हर 2 साल में रिटायर। इसीलिए कहा जा सकता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिटायर होते हैं, आते रहते हैं, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज
गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है किसके चीज के संबंध में, तो ये है दल बदल के संबंध, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल, कोई व्यक्ति जो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है और जब उसको लगता है पार्टी हारने वाली तो उसको छोड़कर किसी और दल में चले जाता है, ये चीजें होती है। अगला है विधायक द्वारा प्रस्तुत गया विधेयक क्या होता है? बिल इंट्रोड्यूस बाय ए लेजिस्लेटर इज कॉल्ड प्राइवेट बिल, यानी कि जो कि विधायकों के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाता है इसको हम कहते हैं प्राइवेट बिल। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि मैंने बताया था जो हेड होता है लोकसभा का होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जो उसमें होता है राज्यसभा में उसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। 83 वाला पढ़ते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई है। इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ Constitution, the number of members of राज्यसभा इज फिक्स्ड एज 250, यानी कि कितनी 250 फिक्स की गई है, और लोकसभा में कितनी होती है 545, तो वैसे दी जाती है, अब तो 543 है, वैसे 550 होती है। ठीक है, आगे 84वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका है। इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम द लेजिस्लेचर इज, क्या है? फर्स्ट इज विरोधी प्रदर्शन का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब देखिए बिल्कुल सही है, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र, क्योंकि यहीं पे डेमोक्रेटिक तरीके से सारा डिसीजन लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 84 वाला का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या सदन को जीवंत रखते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो पार्लियामेंट को अलाइव रखती है? तो क्या अलाइव रखती है? विरोध तथा प्रदर्शन बिल्कुल वहां पे होता है, यानी कि ऑब्जेक्शन एंड डिमोन्स्ट्रेशन तो होता ही है। दूसरा है सर्वसम्मत, यानी कि यूनिमिनिटी। अगला है सरोकार अथवा तथा सहयोग, यानी कि कंसर्न एंड कॉपरेशन। फोर्थ है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट। आगे, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने का कारण क्या है, यानी कि हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई, यानी कि why was the bicameral legislature adopted in Indian Constitution? So the reason is, first is बहुलता को प्रतिनिधित्व मिलनसार संभव, यानी कि the enable representation to pluralities, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो बार हम चीजों को चेक करते हैं। देखिए द्विसदनात्मक या बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, समझिए कि राज्य में जब जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है तो उसी को हम कहते हैं बाइकैमरल। ठीक है, अगला है दोहरा नियंत्रण, ये भी सही है। अगला है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी कि तीनों ही सही, इट मींस उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसको दी गई, तो ये दी गई है विधायिका को। हु इज द गिवन द पावर टू टेक लॉज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू लेजिस्लेचर। 88 की बात कर लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उनके अधिकारों का घोषणा पत्र किस आधार पर है? अकॉर्डिंग टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन द बिल ऑफ राइट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस करता है? ये करता है प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेटिक चीजों पर, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। लघु विधायिका को कहते हैं मिनी लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? संसदीय समिति, भी हमने ऊपर ही बात किया था। आगे, विधेयक संसदीय समिति के समक्ष जाता है, संसदीय समिति के समक्ष कब जाता है? ये जाता है दूसरे फेज में। ए बिल गोज बिफोर द पार्लियामेंट्री कमिटीज एट विच स्टेज इज, कब जाता है? अपना सेकंड स्टेज में जाता है। अगला है तीसरे चरण में विधेयक पर होता है, क्या होता है भाई? तीसरे चरण में होता है वहां पे वोटिंग, यानी कि व्हाट हैपेंड टू ए बिल इन द थर्ड स्टेज, वोटिंग होता है, और वोटिंग के बाद कहाँ जाता है? ये जाता है राष्ट्रपति के पास। अगला है संसदीय समिति के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज कम फ्रॉम, केवल लोकसभा, ओनली लोकसभा से, ओनली राज्यसभा से, या फिर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, या मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती?
कि मतलब अगर कोई ऐसी चीज जिसपे निर्णय ले दिया गया है तो उसको हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। फॉर द डिसीजन ऑफ विच कोर्ट कैन नो अपील बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ये हो जाएगा सैनिकी न्यायालय, यानी कि मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई डिसीजन ले लिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया था? विच कंट्री इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आईपीएल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो जो मेन होता है वो कम से कम 65 वर्ष के लिए रहता है, यानी कि अंटिल व्हाट एज कैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस, 65 हो जाएगा। न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? वेयर इज द अपीलेट जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट मेंशन्ड, किसमें किया गया है? ये किया गया है 134 में, इनके संविधान के अनुच्छेद 134 में इसके बारे में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मतलब आवश्यक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हुआ ही। वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायाधीश, ये नहीं, ये गलत है। लोकसभा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नजर में न्यायाधीश होना चाहिए। वकालत की जरूरत होती ही है हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल, बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, जो गलत है वो है बी, और बी वाला ही पूछा है ऑप्शन से, कौन सा नहीं। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, तो पता ही है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ फॉर अपील सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीशों के वेतन का भत्ते सरकार, भारत सरकार की निधि से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? संचित निधि से प्राप्त होते हैं, जिसको संघ निधि भी कहते हैं, यानी कि कंसोलिडेशन फंड कहा जाता है। ठीक है, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से प्रदान की जाती है क्या? प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनको स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो फ्री होकर डिसीजन लें, किसी का कोई भी जोर दबाव इस पर ना हो। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज डन बाय प्रेसिडेंट। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किसमें किया गया है? आर्टिकल 124 में किया गया। आगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, किसमें स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। न्यायिक सक्रियता है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविटीज में इज क्या? डेमोक्रेटाइज ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को बनाती है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविटीज मेक्स द एग्जीक्यूटिव क्या बनाती है? उत्तरदायित्व बनाती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक रीट का प्रकार है? यानी कि टाइप ऑफ रीट की बात की जा रही है। तो पहला, लैक ऑफ अथॉरिटी, गलत है। नॉन जुरिडिशियलिटी, जिसको गैर न्यायिकता कहते हैं, ये भी गलत है। अधिकार पेक्षा राइट, जिसको हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। ठीक है, अधिकार पेक्षा, इसमें यह बात कहा जाता है कि आप किस अधिकार से किसी पद पर हो और उसको काम करने से रोक दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट। अगला है, किस प्राचीन शहर में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण देख सकते हैं? इन विच एशियन सिटी कैन वी सी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें हम देख सकते हैं, ग्रीक में देख सकते हैं। अगला है, न्यायपालिका का कौन सा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? विच जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो जाएगा रिट, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है, और 226 में दिया गया है, जो कि उच्च न्यायालय लागू करता है। जनहित याचिका में मुख्य मुद्दे क्या होते हैं? यानी कि मेन इशू इन PIL वो होती है जनहित, यानी कि लोगों से रिलेटेड होती है। जनहित याचिका सर्वोत्तम उदाहरण है, किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? न्यायिक सक्रियता का उदाहरण। अगला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि द राइट ऑफ स्लम
dwellers are being violated related to, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ, ठीक है, क्योंकि उनको जीवन जीने का अधिकार है। आगे जनहित याचिका का मुख्य संबंधी है यानी कि द इशू ऑफ PIL लिटिगेशन रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है ये रिलेट करता है मूल अधिकारों के हक से यानी कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से। आगे भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस आधार पर है, तो कौन से आधार पर है, ये है एज के हिसाब से। आगे भारतीय संविधान डैश डैश में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, कौन से में, ये पार्ट 3 में की गई है। और फंडामेंटल राइट्स तो आपको वो तो पता ही है, अनुच्छेद 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, तो ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अधिकारों का वर्णन किया गया, कितने अधिकारों का, 6 फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों को ने संविधान की आत्मा का हृदय बताया है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन अंडर द आर्टिकल 32 वर कॉल्ड द साउल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई, किसके द्वारा बताया गया, भीमराव अम्बेडकर ने बात बोला था। और एक लास्ट क्वेश्चन इसके साथ साथ ये अपना जो सेकंड पार्ट है ओवर हो जाएगा। मैच करना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12 होते हैं। और निम्न सदन किसको कहते हैं, यानी कि लोअर हाउस, ये लोकसभा को, अपर हाउस राज्यसभा को। लोकसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये एक भी नहीं होते, क्योंकि इनको मनोनीत नहीं बल्कि जनता चुन के भेजती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिखा होगा। तो इस तरीके से 117 हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय। किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, डाउट है, जरूर पूछेगा। इसका आपको PDF चाहिए वो भी आप मांग लीजिएगा, 7011912793 पे मैसेज कर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।